हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, कितनी सेक्टर गाड़ियां चलानी हैं, कहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन प्लान रहेगा और किस तरह से चोरी है या अन्य तरीके की चोरियां हैं उसको आपने देखा होगा। लगातार हम लोग फोकस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने 3-4 प्रकरणों में खुलासा भी किया है, बरामदगी भी की है। ऐसे कई परिसर हैं, भवन हैं या हॉस्पिटल हैं या अन्य संस्थान हो सकते हैं जहाँ पे कि उनके हो सकता है मैप में पार्किंग इंक्लूडेड हो, लेकिन उन्होंने पार्किंग वो की नहीं और फिर जो वाहन है वो सड़क पे पार्क होते हैं। तो इसको लेके भी जो भी हमारे सामने ऐसे विषय आएंगे उनको हम लोग। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र राय और इस समय मैं मौजूद हूं सीहोर के एसपी ऑफिस में। अभी कुछ ही दिनों पूर्व में यहाँ पर नए एसपी का आगमन हुआ है, दीपक कुमार शुक्ला जी का, और इससे पहले ये विदिशा में इनका कार्य था। और सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आते से ही सीहोर के अंदर एक हड़कंप सा जो गलत काम करते हैं उनमें मचा हुआ है। सभी थानों के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि इतने संवेदनशील एसपी हैं और जिसको लेकर जो है पूरे शहर में भी पूरी चर्चा है। और अभी हम बात करें कि बुधनी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, आइए सर से जानते हैं। सर, बुधनी के अंदर अभी सर हॉट सीट है, क्या तैयारी चल रही है सर पुलिस को लेकर सर वहाँ? देखिए, हमारे सीहोर जिले की जो बुधनी विधानसभा है उसमें 13 तारीख को वोटिंग होनी है, जिसको लेके प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसमें जो हमारे जिले के संसाधन हैं, इसके साथ साथ हमें बाहर से अतिरिक्त बल भी आवंटित हुआ है। केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी हमको आवंटित हुई हैं जिसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो पूरा डिप्लॉयमेंट प्लान जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, कितनी सेक्टर गाड़ियां चलानी हैं, कहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन प्लान रहेगा और किस तरह से सभी विभागों के सामंजस्य से, जैसे मतदान दलों के रवाना होने से लेकर के और जब वापस पूरे मतदान दल आते हैं ईवीएम जमा करने तक की पूरी जो प्रोसेस है उसको कैसे हम बिना किसी समस्या के और बिना किसी हिकअप्स के पूर्ण कर सकें, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है। लगातार जैसा आपने देखा हम लोगों ने फील्ड के दौरे भी किए हैं। 5-6 राउंड मेरे स्वयं के पिछले 2 सप्ताह में उस पूरे क्षेत्र में लग चुके हैं। तो पूरे क्षेत्र की गतिविधियाँ जानना, वहाँ कहाँ क्या आवश्यकताएं हैं उसको समझना, उस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं। आज भी हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी भोपाल से पुलिस महानिरीक्षक महोदय और स्पेशल डीजी सर ये लोग आएंगे, तो वहाँ भी एक समीक्षा बैठक रहेगी कार्रवाइयों को लेकर के भी और तैयारियों को लेकर के भी। साथ ही आयोग द्वारा लगातार हमारी समीक्षा की जा रही है। लगभग 3 समीक्षा बैठकें हम लोगों की हो चुकी हैं जिसमें सीहोर जिले की कार्रवाइयों की प्रशंसा भी हुई है और इसको हम लोग अभी लगातार जारी रखेंगे ताकि पूर्णतः निर्विवाद, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हम करा सकें। सर, बुधनी जो विधानसभा के अंदर सर बहुत सी संवेदनशील भी ऐसी जगह है सर, उनको क्या ऐसे विशेष इंतजाम किए गए हैं सर आपके द्वारा? देखिए, जैसा मैंने कहा, जो हमारे मतदान केंद्र संवेदनशील होते हैं या वल्नरेबल होते हैं उनको हम अलग से चिन्हित करते हैं। कुल 140 मतदान केंद्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिसपे हम लोग अलग अलग तरीके का जो हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है, विशेष बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको तैनात करेंगे। सर, एक अदर सीहोर के मुद्दे पे बात करूंगा। सर, सीहोर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है सर गाड़ी चोरियों का लेकर है। सर, आए दिन सीहोर के अंदर सर गाड़ियां चोरी होती हैं। सर, इसको लेकर आपकी क्या हो रही है सर? देखिए, निश्चित तौर पे जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं जिसमें एक वाहन चोरी है या अन्य तरीके की चोरियां हैं उसको आपने देखा होगा। लगातार हम लोग फोकस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने 3-4 प्रकरणों में खुलासा भी किया है, बरामदगी भी की है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा एक आने वाले समय में, अभी जैसे ही हम इस पर बैठते हैं तो पूरी एक प्लानिंग के तहत देखेंगे कि कौन से ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहाँ से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं या उसमें क्या कॉमन पैटर्न निकल के आता है और कैसे हम उसकी जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो आने वाले समय में इस पे प्लान तरीके से हम लोग काम करेंगे और आशा करते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको हम पकड़ेंगे और इन गतिविधियों पे लगाम लगेगी। सर, अंतिम में पूछना चाहूँगा कि सीहोर के अंदर सर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके द्वारा जो है पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती, इससे आए दिन जो है हादसे भी होते हैं और ट्रैफिक भी जाम रहता है। इसको लेकर आपका क्या प्रयत्न रहेगा सर? देखिए, निश्चित तौर पे आपने देखा होगा अभी हमने ट्रैफिक को लेके कई विषयों पे कार्रवाई शुरू की है। जैसे जो हमारी पटाखे वाली गाड़ियां होती हैं, बुलेट्स होती हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं, इन सब पे हमने अभी कार्रवाइयां शुरू की हैं। जो ओवरलोडिंग वाहन चलते हैं या जो सवारी वाहन होते हैं, बच्चों के स्कूली बसेज होते हैं, इनको लेके चेकिंग अभियान विशेष तौर से चलाया जाएगा। जो आपने बताया कि ऐसे कई परिसर हैं, भवन हैं या हॉस्पिटल हैं या अन्य संस्थान हो सकते हैं जहाँ पे कि उनके हो सकता है मैप में पार्किंग इंक्लूडेड हो, लेकिन उन्होंने पार्किंग वो की नहीं और फिर जो वाहन है वो सड़क पे पार्क होते हैं। तो इसको लेके भी जो भी हमारे सामने ऐसे विषय आएंगे उनको हम लोग नोटिस भी देंगे। और चूंकि ये मूलतः विषय नगरीय प्रशासन का होता है, नगर पालिका का भी होता है कि वो इंश्योर करें कि जिन शर्तों पे बिल्डिंग परमिशन जारी की गई है उसका पूर्णतः पालन किया जाए। तो यदि आवश्यकता होगी तो उनसे भी हम लोग समन्वय करेंगे, पत्राचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि यदि कोई ऐसा रोड बाधित कर रहा है या जहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है उसको रिजॉल्व किया जा सके।
आपने देखा कि सीहोर के एसपी महोदय ने बताया कि अभी बुद्धनी विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनकी पूरी कार्यप्रणाली पूरा एक्टिव रूप से है। जितने भी संवेदनशील एरिया है वहाँ भी जो है पुलिस बल पूरा लगाया गया हुआ है और शांतिपूर्ण मतदान जो है इस साल भी जो होने जा रहा है उसको पूरा शांतिपूर्ण किया जाएगा। और सीहोर की हम बात करें, सीहोर के बारे में उन्होंने भी बताया कि ये पूरी टीम बनाकर और इस पर पूरा कार्य एसपी महोदय के द्वारा किया जाएगा। धर्मेंद्र राय, पंजाब केसरी टीवी, सीहोर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।